अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे और सेहत मिजाज और ईमान की हालत में होंगे। मैं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और एक बार फिर हमारा साथ रहेगा रेडियो सबका साथ पर, और आप हमें सुन सकते हैं नई सुबह के पेज पर। और हमारे साथ हमारे दोस्त आरजे बेहतरीन आवाज आप सुन रहे हैं अहमद फराज को। जी अहमद फराज, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम तला एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लिसनर्स। मैं ठीक हूँ तला, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट। उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक ठाक होगे और हमारे लिसनर्स भी खुश और खुर्रम होंगे। और वेलकम टू द शो, द गपशप शो, आपका पसंदीदा शो है ओनली ऑन रेडियो सबका साथ। और आपको उसको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका नाम है नई सुबह, NAISUBAH। और तुम बताओ तला, तुम्हारे साथ अभी कैसा जा रहा है? आप बेहतरीन अहमद, बिल्कुल फिर हम आ गए हैं आप लोगों के लिए अपना शो लेकर, और आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं इस तरीके से कमेंट करके। और कमेंट आप कैसे कर सकते हैं कि जो है हमारी वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स आ रहा होगा, उसमें आप अपना मैसेज लिखेंगे और हमें सेंड कर देंगे, और हम आपका वो मैसेज सुन के अपने शो में शामिल करेंगे। और ये जो पता है बिल्कुल आसान है, इसमें आपको खुद चल के नहीं आना, ना कुछ ज्यादा मेहनत करनी है, बल्कि जिस मोबाइल पे आप सुन रहे हैं हमारा शो उसके नीचे, वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया हुआ, करना है कमेंट, नाम लिखना है और फीडबैक देना है और हो जाना है शो के अंदर शामिल। शामिल होने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, तो जल्दी से उठाएं मोबाइल और जल्दी से शामिल हो जाएं। किस बात का वेट कर रहे हैं, लगा दे अपनी हाजिरी। और आज आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं और जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मजा आएगा और आपको भी कुछ उसके हवाले से कुछ चीजें पता होंगी, तो आपका फीडबैक तो हमें दरकार है ही। तो तरह क्या कहते हो कि स्टार्ट किया जाए? जी अहमद, बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप हमें सुन के बता सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं तो वो आपने इससे पहले कहीं सुनी थी। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारे शो को लाइक करने के साथ और शेयर करने के साथ, और अपनी राय का इज़हार आप करेंगे कमेंट्स के जरिए। अहमद, तो हमें बताएं आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास जो है वो थोड़ी फूड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी बंदा हूँ और मुझे फूड से रिलेटेड और रेस्टोरेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ें जानने में भी और बताने में भी। तो क्या तुम फूडी हो तला? तुम्हें क्या लगता है कि फूड जो है वाकई हमारी ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट रखता है, या तुम्हें मज़ा आता है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में, खाने पीने की? बिल्कुल अहमद, फूड जो है मैं भी फूडी हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता। लेकिन नई नई अगर कोई डिशेस, जिस तरह आप जानते हो मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से जो है वो डिशेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं और तरीके चेंज होते रहते हैं। जैसे हम देख लें पाकिस्तान में, मैं एक जगह बताऊं आपको, मैंने एक जगह रोल मंगवाया और जंबो रोल था। मैंने कहा जंबो रोल में क्या होगा, लेकिन वो रोल इतना बड़ा रोल था, हमारे कोहनी तक, हाथ की हथेली से लेके कोहनी तक इतना बड़ा रोल था वो। और मैं उसको देख के हैरान हो गया था, मैंने कहा ये इतना बड़ा रोल। सही बात है बिल्कुल कि मुख्तलिफ तरीके, हम जब एरियाज टू एरियाज जो है अगर इलाके हैं वो बदलते हैं, तो जब हमारी कह सकते हैं कि हमारा एक कल्चर चेंज होता है, तो उस वजह से भी हमारे खाने के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ट्रेडिशन चेंज होता है, उधर पहनने ओढ़ने का तरीका, सर्व करने का तरीका, वहाँ की डिशेस के मसाले, बाकी सारी चीज़ें, ये सब फूड जो है वो हमारे कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है और एरियाज वाइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और वेदर वाइज भी खास तौर पे बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे ही कुछ रेस्टोरेंट्स मैं लेके आया हूँ जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक रेस्टोरेंट है ताइवान के अंदर, दी टॉयलेट रेस्टोरेंट, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें जितना भी सब कुछ है वो एक टॉयलेट के तर्ज पे बनाया गया है, कि उधर जितनी भी टाइलिंग है वो सब वो सब वो जो है टॉयलेट के टाइल्स की तरह है, और जो सीट्स हैं, हमारी जो चेयर्स हैं, वो आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ की बनाई हुई होंगी। तो ये एक मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग सी लगी थी। थोड़ा सा सोचने के बाद इसमें आता है यार ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठ के तो खाया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन सही बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और इसकी बुकिंग ऐसी है कि आपको बहुत बहुत टाइम बाद आपको उसकी बुकिंग मिलती है और फिर अब वहाँ पे जाके लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम एक आम इंसान सोचता है ना कि हमने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी देखा नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये ऑकवर्ड हुआ था शुरू में, यार ये क्या बात है यार कि टॉयलेट रेस्टोरेंट उन्होंने खोल के रखा हुआ है और उसमें जितना भी सब कुछ है वो टॉयलेट के तर्ज पे बनाया है। तुम बताओ कि तुम कभी, अगर तुम्हें मौका मिले ताइवान जाने का, तुम कभी इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना पसंद करोगे? अहमद, मैं जाके देखना तो जरूर पसंद करूंगा, लेकिन खाने का मैं कुछ नहीं कह सकता कि देखने के बाद जो है कैसा लगता है, क्योंकि सोच के एक अजीब सा लग रहा है यार कि जिस तरीके से टॉयलेट में चीजें होती हैं वो सारी चीजें, सीट, टॉयलेट सीट लगाई होंगी वहां पे, तो लोग कैसे खा लेते होंगे यार।
बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये चीजें उनके लिए तो खैर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने बहुत यूनिक चीज लेके आए थे, एक दी टॉयलेट रेस्टोरेंट के नाम से, और बिल्कुल सब कुछ उन्होंने वो उसके तर्ज पे बनाया और काफी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वेल हर किसी का अपना एक तरीका है, और हर कोई इसमें कोई ना कोई जाके खाना खाना तो पसंद ना करे, लेकिन हर कोई देखना जरूर पसंद करेगा। मुझे मौका मिला तो मैं भी सिर्फ देखना पसंद करूंगा पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। एक रेस्टोरेंट है तलहा जो कि चाइना के अंदर है, और उसका नाम है दी प्रिजन। प्रिजन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक जेल की तरह है, सब जेल की तरह बना हुआ है। तो आप जाते हैं, अगर आप अपनी, जैसे हम अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, या फिर या हम किसी चेयर्स पे बैठते हैं, तो वहां पे पूरा कैदियों की तरह उन्होंने खाना देते हैं वो हमें, और जेल में बंद कर देंगे और कैदियों की तरह आपको कपड़े पहनाएंगे, उसके बाद आपको खाना सर्व किया जाएगा उसी स्टाइल में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे कभी मौका मिला अगर चाइना जाने का तो प्रिजन के अंदर जरूर जाऊंगा, उसको एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है, और इसमें तो खाना भी खाया जा सकता है, चलो, और टॉयलेट वाले में तो नहीं खाया जा सकता, इसमें जाके जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है खाना सर्व करते हैं। बिल्कुल यार। और दी प्रिजन तुम्हें क्या लगता है तला, कि हम क्या तुम इसलिए शौक से जाना चाह रहे हो यहाँ पे, कि तुम्हें लगता है कि यार वाकई एक तुम्हारी पसंद की जगह है जेल? नहीं, जेल मेरे पसंद की जगह नहीं है, एक इंटरेस्ट है मेरा। वो एक्सपीरियंस तो चाइना जाके क्या करें इतना खर्चा करने की, यहाँ आपको पाकिस्तान में भी इसका जो एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप कोई ऐसी हरकत करें और पुलिस वाले आपको उठा के ले जाएं। नहीं, फिर तो उसके साथ थोड़ा हड्डियों की मतलब मालिश वगैरह भी हो जाएगी। हाँ, एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको मिल सकती है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको ना मिले तो आप ये एक्सपीरियंस चाइना जाके कीजिएगा। बिल्कुल यार। पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट है हमारे पास कहीं कराची के अंदर, हाउडी के नाम से ना, तो उधर मैंने एक चीज देखी थी कि वहाँ की जो थीम है वो काउबॉय टाइप का। तो वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि एक पुराने जमाने में जिस तरह से रेस्टोरेंट में या कैफेस के अंदर या बार्स के अंदर जो लोग आते थे ना, जो घोड़ों से उतरते हैं, उनकी गोल सी एक हैट लगी होती है और हाथों में चेन होती है, और एक पुराने जमाने के जो लोग, जो बदमाश किस्म के लोग नहीं होते थे, काउबॉय टाइप, तो उस तरह की थीम यहाँ हाउडी के अंदर है। और पूरा उन्होंने तर्ज उसी का तरह बनाया हुआ है कि साइड में एक घोड़ा नहीं है, घोड़ा गाड़ी रखी हुई है, और उधर ही पूरा सब कुछ वुडन है, और सर्व करने का तरीका भी वैसे ही है, थोड़ा जंगलियों की तरह के सर्व करते हैं वो हमें वेटर्स जो हैं, और उनके कपड़े भी ऐसे ही हैं कि, और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा था। ये वाकई इस तरह की थीम्स है ना, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट करने के साथ साथ जब लोग इस तरफ जाते हैं, एक नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तो लोगों को भी मजा आता है और एक नया फ्लेवर मिलता है। क्योंकि हम आम तरीके से तो हम रेस्टोरेंट्स को देखते ही हैं कि किस तरह से हमें सर्व किया जा रहा है, किस तरह से सजाया गया है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी अच्छी होती हैं, और लोग भी ऐसी जगहों पे जाके खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक नया माहौल मिलता है। तो तुम भी इस रेस्टोरेंट में एक दफा जरूर चलना मेरे साथ, कभी हम चलेंगे, और मैं ट्रीट तुमसे ही दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, हम चलेंगे बिल्कुल। और अच्छा, मैं ऐसा एक्सपीरियंस बताऊं आपको, मैं एक मर्तबा जो है वो एक काम से जा रहा था अपने लैपटॉप के हवाले से, तो वहाँ मेरा जाना इत्तेफाक हुआ, और वहाँ मैंने एक होटल देखा, बोगी होटल के नाम से। और वो होटल जो है वो ट्रेन की जैसे एक बोगी होती है, उस बोगी को जो है उन्होंने होटल में बदला हुआ है, और उसमें जो है वो लोग चाय पीते हैं और जो है नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ये एक मैंने होटल देखा, बोगी होटल। वाह यार, जबरदस्त, ये भी अच्छा है। और देखो, ये अलग अलग तरीके के जब हमें पता चलते हैं कि उन्होंने किस तरह से तर्ज पे बनाई गई है ये चीज। और एक रेस्टोरेंट है स्पेन के अंदर ना तला, मैं वैसे अपने लिसनर से भी चाहूंगा कि आप भी बताएं हमें कि आपके पास कोई ऐसे इल्म है, कोई ऐसे रेस्टोरेंट जो आप हमें बताना चाहते हैं, और इसके हवाले से क्या फीडबैक देना चाहते हैं कि आप कौन से रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और एक रेस्टोरेंट में तुम्हें बताऊं तला, स्पेन में एक रेस्टोरेंट है तला, और वहाँ पे ना एक बड़ी मजेदार सी एक बात है, वो एक कॉफी शॉप है, और वहाँ पे जरूरी ये है कि आपने वहाँ पे थैंक यू या प्लीज बोलना है। अगर आपने थैंक यू या प्लीज नहीं बोला, यानी कि जब आप ऑर्डर दे रहे हैं वेटर को, तो आपने प्लीज कह के ऑर्डर देना है, और जब वो आपको ऑर्डर सर्व कर दे तो आपने थैंक यू लाजमी बोलना है। और अगर आप दोनों में से कोई एक चीज भी बोलना भूल गए तो आपका बिल ज्यादा आएगा, आपको पेनल्टी लगेगी। हो। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी, जिसमें हमें एक एथिक्स सिखाते हैं, बताते हैं कि यार अपने वेटर्स की इज्जत करनी है, वो आपसे छोटे नहीं है,
तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम किसी को छोटा समझ लेते हैं, बहुत सारे आपने तो देखा होगा यहाँ पे भी रेस्टोरेंट, जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं और जो ढाबे होते हैं खास तौर पे, तो वहाँ पे तो वेटर को बुला के भी नहीं, मतलब बुलाते भी नहीं है इशारे से, वहाँ पे तो बस सीटी मारते हैं और बुला लेते हैं कि आ जाओ भाई हमारे पास और ये ऑर्डर ले लो। ठीक है, तुमने देखा है ऐसा कि कभी किसी ने सीटी मार कर अपने वेटर को बुलाया हो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, बल्कि आप लोग भी ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी होटल में चले जाए, यहाँ तो आवाज लगाई जाती है, ओ छोटे 2 कटिंग चाय ले आ, इस तरीके से यहाँ जो है वो इसी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बड़ा सुना जाता है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। छोटे, ये हर रेस्टोरेंट में एक छोटा जरूर होता है और उस छोटे को इस तरह से बुलाते हैं, छोटे या तो फिर सीटी मारेंगे या फिर एक अलग सी आवाज में उसको बुलाया जाता है, जिसमें बेचारा खुद भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो प्लीज आप किसी को छोटे बोल के या लंबे बोल के, मोटे बोल के या सीटी मार के ना बुलाएं, बल्कि उसको प्यार से बुलाएं और अपना ऑर्डर दें। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं ना, वो आप पे एहसान कर रहे हैं। तो ये एक, देखिए छोटे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे अंदर आ गया। हम किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कहीं पे भी लोकल ढाबे पे जाएं, तो वहाँ पे छोटे को लाजमी आवाज दी जाती है। और सिर्फ हम ही नहीं देते, यानी कि सिर्फ जो कस्टमर्स है वही नहीं देते, बल्कि जो उधर के मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं या जो कैशियर्स होते हैं, कोई भी, वो भी उसी तरह से बुला रहे होते हैं उसको, छोटे इधर आप जल्दी से बिल लेके जाओ उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज का हमें वैसे ख्याल रखना चाहिए बहुत ज्यादा, कि एक बंदा जो है अपनी रोजी के लिए मेहनत कर रहा है, तो उससे जो है वो कोई छोटा नहीं हो जाता। आप लोगों के लिए वो सर्व कर रहा है, आप लोग की खिदमत कर रहा है, तो आपको तो उसकी ज्यादा कदर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है यार। बिल्कुल अहमद, जो है आगे और इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करते हैं और इस हवाले से डिस्कस करते हैं। मुझे तो भूख लगने लगी है आपकी बातें सुन के, और इंटरेस्ट मेरा बढ़ता जा रहा है कि यार कैसे कैसे मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट हैं, किसको ट्राई करना चाहिए। तो इससे पहले हम जो है लोगों से कहते हैं कि आप जो है कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या आप लोगों की इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई होटल या ऐसा कोई रेस्टोरेंट रहा है जिसमें आपको लगा हो कि ये ज़रा मुख्तलिफ है, तो वो हमारे साथ आप लोग शेयर करिएगा। और शेयर करने का तरीका जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आप कैसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना डिस्कशन कैसे हमारे साथ कर सकते हैं। तो आपने कमेंट करना है हमारी वीडियो के नीचे, और कमेंट करके आपने सेंड कर देना है आप लोग हमारे शो कैसे सुन सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे NAISUBAH नई सुबह, और आप जो है हमारा शो जो है वो सुन सकते हैं। जी अहमद, तो अब आप बताएं, जो आपने इंटरेस्टिंग एक और हमारे लिए जो है रेस्टोरेंट रखा हुआ है, वो कौन सा है? यार वो रेस्टोरेंट है जापान के अंदर ना, और जापान में उस रेस्टोरेंट के अंदर एक बड़ी मजेदार सी चीज, एक डिश है उनकी जो एक इंसानी शक्ल पे, थोड़ी इंसानी शक्ल जैसी लगती है, शक्ल का वो एक जिस्म बना देते हैं उस डिश का, और जब आप उसको काटते हैं ना, बाकी सारी जितनी भी हमारी जो चीज होती है, जैसे चिकन हो गई, मीट हो गया, जो भी सॉसेज होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, तो उसकी जो कोडिंग होती है वो इंसानी शक्ल की तरफ की हुई होती है। तो जब उसको काटते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से खून निकल रहा है, हालांकि वो उसमें से सॉसेज निकल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, सो लोग उसको भी बड़े शौक से खाते हैं। बहुत महंगी डिश है वहाँ की, और बहुत लोग शौक से खाते हैं जाके, और इसको भी इंजॉय करते हैं। लेकिन खैर, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस डिश को कभी ट्राई नहीं करूंगा। मैं अपने पर्सनल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीजें देख के मुझसे खाया नहीं जाता फिर, कि अगर कोई खून निकल रहा है, हालांकि वो खून नहीं है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा उसमें ऑकवर्ड लगता है अगर मैं अपनी बात करूँ। तुम्हें क्या लगता है इस हवाले से? तुम बिल्कुल ये कि तुम नहीं वैशी हो जाओगे पहला कि तुम उसका खून निकाल के खा जाओ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये खाने की चीज के हवाले से मेरे तो ख्याल है ये इस तरह बहुत ही अजीब बात है ये, कि किसी चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि इंसानी शक्ल में। उससे मेरे ख्याल से तो शिद्दत पसंदी जो है, वो जो क्या होंगे, वो तशद्दुद ज़्यादा लोग जो होंगे, वो इस तरह की डिश जो है वो खाना पसंद करते होंगे। वरना इंटरेस्ट में इस तरीके से कैसे किया जा सकता है कि कोई चीज़ हमारे सामने इंसानी शक्ल में हो, और हम अगर खाने के लिए जो है उसको काटें तो अंदर से जो है वो खून जैसे सॉसेज निकले हैं। भले वो दिखने में जो है खून दिख रहा है और हम सॉसेज समझ के उसको खाएं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप लोग बताएं हमें कि ऐसी कोई डिश आप लोग के सामने रखी जाए तो आप लोग उसको खाना पसंद करेंगे, या आप लोग जो है वो उस रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करेंगे? क्या कहते हैं? बिल्कुल। और बस मेरे हिसाब से तो यही थे यार रेस्टोरेंट्स। और जो रेस्टोरेंट्स, अगर आप लिसनर्स, आपको अगर लगते हैं कि आप
किसी जगह पे जाकर ट्राई करना चाहते हैं, या आपकी नज़र में भी कोई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आप बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और हमारे शो को लाइक भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप बताएंगे तो आपके नेक्स्ट शो के अंदर आपके जितने भी जवाबात हैं उनको हम शामिल करेंगे, ताकि और भी लोग इससे मुस्तफीद हो सकें, वो भी जान सकें कि ऐसे कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। और खास तौर पे जाहिर सी बात है कि अभी हम इस कोविड की सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि अगर हम कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स को भी हम हाईलाइट करें जो कि हमारे आसपास में हैं, तो हम वहाँ पे भी जाकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो वो भी आप हमें बताएं, और अगर आपके इल्म में है तो क्या कहते हो तलहा कि अभी हम इजाजत लेनी चाहिए हमें लिसनर से? बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं, लिसनर से इजाज़त लेते हैं और फिर किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। और अहमद भाई, आप तो फूडी हैं, तो आप मुझे एक अच्छी से जो है वो ट्रीट देंगे और हम लोग जो है वो उसको एंजॉय करेंगे। और हम लोग ना कोई ऐसा यूनिक रेस्टोरेंट जो है ढूंढते हैं अहमद, हम वहाँ चल के खाते हैं, देखते हैं कि कैसे मजा आता है। तो जैसे पता चला कि अभी जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा तुम घर पे अपना खाना मंगवाओ, मैं अपने घर पे मंगवाता हूँ, और वीडियो कॉल पे हम एक दूसरे को देख देख के खाना खाते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है अभी ये खास तौर पे इतना ज्यादा ऑनलाइन अब मंगवाया जा रहा है, क्योंकि टेक अवे और डिलीवरी की अभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग जब जाके लेना पसंद नहीं करते तो डिलीवरी मंगवा लेते हैं, और डिलीवरी मंगवा के वो घर पे खा रहे होते हैं। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि तुम घर पे भी मंगवाओ आराम से, और फिर मैं भी मंगवाऊंगा, और एक दूसरे को वीडियो कॉल पे हम आराम से खा के एक दूसरे को दिखाएंगे, और ये नहीं बताएंगे कि डिश कौन सी मंगवा रहे हैं, सरप्राइज होगा हमारे एक दूसरे के लिए। क्या कहते हो? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आइडिया है। खैर, अगर आप भी इसी तरह के शौकीन है कि आप टेक अवे या डिलीवरी आप मंगवाते हैं और उसको घर पे बैठ के आप खाना पसंद करते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसी बात के साथ भाई मुझे तो दें इजाजत, तब तक अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, और कोविड की प्रिकॉशंस तो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपना ख्याल रखेंगे उतने ही ज्यादा आपके रिश्तेदार, आपके लवाहिकीन, आपके दोस्त अहबाब सेफ रहेंगे, और आप भी सेफ रहेंगे, और इसी तरह से हमारा माशरा भी सेफ रहेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिल्कुल अहमद, एहतियात जो है वो अफसोस से बेहतर होती है, तो इसलिए जो है आप एहतियात करें, और जो है अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, और आसपास देखें अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूर मदद करें, और हमारे शो को जो है लाइक करें, कमेंट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे अब नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You're still here, and you get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Everyone in the world is capable of living outside the role or beyond the roles that they place themselves in, no matter what it is. You're not just a dad, you're not just a banker, you're not just a brother or a son or a convict. It doesn't matter. Like, everyone is bigger, much bigger, infinitely bigger than the roles they place themselves in, and is capable of reaching potential greater than anything they could imagine. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision. So when you start to focus and you delete distraction from your life, and you start to get seriously invested in doing one thing staggeringly well, and you practice that one thing over and over, a term to think about is mundanity. You do one simple, seemingly insignificant thing every day around your main skill, and it's very mundane, but small daily improvements over time lead to world-class results. Well, here's what happens in your brain. You start to isolate a single neurocircuit around that skill, and that starts to trigger a certain type of brain cell called an oligodendrocyte, which then releases myelin. Myelin is a fatty
body tissue that starts to wrap around that single neurocircuit related to that main skill you've been practicing. And when myelin starts to wrap around the brain circuit, what happens is you have accelerated learning times, you can see more quickly, heightened perception, and you'll learn more quickly. And that is really the quote-unquote secret of the great producers. It's not a result of some natural gift, but their daily practice, their relentlessness, and their grit, their work ethic, and their singular focus and sacrifice.